सुप्रभात बच्चों। हॉलीडे असाइनमेंट से पहले मैंने आप लोगों को संस्कृत में पाठ 1 से पाठ 4 तक पढ़ाया था और उन पाठों का पुनर्अभ्यास भी करवाया था। आज मैं पुनः संस्कृत में प्रथमा पाठा सुभाषितानि का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। बच्चों, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो प्रश्न पत्र आना है उसके ब्लूप्रिंट के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आज हम प्रथमा पाठा सुभाषितानि पाठ के श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे और फिर उसका मैं हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताऊंगी। तो बच्चों देखिए, पृथिव्यामि त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। पृथिव्यामि त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यामि त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचिदा आचरेत। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचिदा आचरेत। श्लोक 5वां है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो देखेंगे बच्चों, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। उसके बाद 6वां श्लोक है बच्चों। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गरः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गरः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। तो बच्चों, ये थे आप लोगों के श्लोक। अब मैं इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद बताऊंगी आप लोगों को और इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न भी पूछूंगी जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। पृथिव्यामि त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न। मुख्य रूप से जो है 3 रत्नों का ही हमारे जीवन में काम है। जलम अन्नम सुभाषितम। जीने के लिए क्या चाहिए? जल और अन्न। और समाज में व्यवहार को बनाने के लिए, लोगों में आपस में सामंजस्य रखने के लिए और उनके साथ सहयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सुभाषितम, यानी अच्छे वचन। यदि हम अच्छे वचनों का, सुंदर वचनों का प्रयोग करते हैं तो लोग क्या होते हैं? हमसे बोलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और हमारा संपर्क दूसरे लोगों से बना रहता है। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु, लेकिन मूर्ख लोग जो हैं वो पत्थर के टुकड़ों को जो है
वो रत्नों का नाम देते हैं। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों का नाम देते हैं या उन्हें ही रत्न कहते हैं। जबकि वास्तव में क्या है, पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। जल, अन्न जीवन जीने के लिए, और सुंदर वचन जो है वो आपस में जो है वो सहयोग करने के लिए, सामंजस्य करने के लिए। तो क्या हो, समाज में जब एक दूसरे से लोग कैसे बंधे रहेंगे, यदि सुंदर वचनों का प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी को कटु वचन कहेंगे तो वो आपसे बातचीत नहीं करेगा। तो सुंदर वचनों से ही जो है हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और हमारे बीच जो है एक संबंध स्थापित रहता है सुंदर वचनों के कारण। मूढ़ ही पाषाण खंडेषु, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा जो है वो पत्थर के टुकड़ों में रत्नों का नाम दिया जाता है। तो पत्थर के टुकड़ों को वो रत्न कहते हैं। किसी ने मूंगा पहना है, किसी ने हीरा पहना है, किसी ने नीला, तो ये पत्थर के टुकड़े हैं जिन्हें तराशा जाता है और उससे ही रत्न बनते हैं। तो वही कह रहा है, इन श्लोकों में यही बताया गया कि पत्थर के टुकड़ों को जो है वो रत्नों का नाम दिया जाता है मूर्ख लोगों के द्वारा। बच्चों, दूसरा श्लोक है, सत्येन धारिते पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है वो सत्य से धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही जो है हवा चलती है, वायु बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है या स्थित है, निहित है। यानी जो कुछ भी है संसार में वो सत्य पर आधारित है। तो सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा चलती है या हवा बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही निहित है, सत्य पर ही प्रतिष्ठित है या सत्य पर आधारित है। तो बच्चों, जो हम जीवन में सत्य को अपनाते हैं तो ये हमें जो है वो संसार में सब कुछ प्राप्त कराता है। तो यानी ये पृथ्वी जो है वो सत्य पर आधारित है, और सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य पर ही आधारित है या सत्य में निहित है। अब तीसरा श्लोक बच्चों देखेंगे, दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्ये वीरता में या बल में, च विज्ञाने विनये नये, विज्ञान में, विनय माने नीति में, विनम्रता में, नय माने नीति में। तो दान में, तपस्या में, बल या वीरता में, विज्ञान में और विनय विनम्रता में, और नय माने नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है अनेक रत्नों वाली, मतलब इन सब को छोड़ दिया जाए तो अन्य दूसरे कार्यों में भी जो है बहुत लोगों ने कार्य किए हैं, अनेक महापुरुष यहाँ हुए हैं। तो इसलिए इन पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमारे जो समाज में या हमारे देश में जो है वो नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के जो है महान व्यक्ति हुए हैं, जो इनके अलावा अन्य विषयों में भी पारंगत या कुशल थे। तो दान में वही कहा गया, तपस्या में, शौर्य वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय माने नीति। तो दाने, जैसे कोई व्यक्ति दान के लिए बहुत प्रसिद्ध है तो हम उसके पदों पर चलना चाहते हैं,
जैसे दान के लिए कहा जाता है राजा सत्य हरिश्चंद्र और महर्षि दधीच, ये दोनों दान के लिए प्रसिद्ध हैं, या महाराजा बलि। तो जो लोग, कुछ लोग स्वप्न में देखी हुई बातों को भी मानते हुए अपने जीवन में दान करते हैं। तो उसी तरह तो ऐसे महापुरुषों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना और सुंदर, हमारी पृथ्वी जो है वो अनेक रत्नों वाली है। चौथा श्लोक है बच्चों, तद्भिरेव सहासीत तद्भि कुर्वीत संगतिं तद्भिर विवादम मैत्रीं च न तद्भि किंचिदाचरेत्। तद्भि सज्जन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए। मतलब यदि हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे बनेंगे। तो इसीलिए कहा है सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सा माने साथ, आसीत माने रहना या बैठना। तद्भि कुर्वीत संगति, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। तद्भि विवादम मैत्रीं च, और सज्जन लोगों के साथ ही विवाद, विवाद माने लड़ाई झगड़ा, मैत्रीं माने मित्रता। वैसे तो लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी जैसे तर्क करने होते हैं जैसे किसी बात के लिए, तो वो जो है वही कहा गया सज्जनों के साथ करना चाहिए। तर्क वितर्क मूर्ख लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो मित्रता भी सज्जनों के साथ, और विवाद तर्क वितर्क या लड़ाई झगड़ा भी जो है वो सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। ना असद्भि किंचिदाचरेत्, असज्जनों के साथ कुछ भी नहीं आचरण करना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का आचरण जो है वो असज्जनों यानी दुर्जन व्यक्ति जो है उनके साथ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों पुनः देख लीजिए, तद्भिरेव सहासीत तद्भि कुर्वीत संगतिं तद्भिर विवादम मैत्रीं च न असद्भि किंचिदाचरेत्। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। तद्भि विवादम मैत्रीं च, सज्जनों के साथ ही विवाद यानी तर्क वितर्क, और मैत्री माने मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि किंचिदाचरेत्, और असज्जनों के साथ या दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। बच्चों अब 5वां श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में या लेन देन में, व्यवहारिकता में। तो धन धान्य के प्रयोग में या लेन देन के व्यवहार में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या संग्रह करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, संचय करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार में भोजन करने में, व्यवहार में दूसरों के साथ व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। तो सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए, धन धान्य प्रयोग, धन धान्य के प्रयोग में या लेन देन के व्यवहार में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में, ज्ञान को संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, भोजन में और व्यवहार में, व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्यागने वाला ही सुखी भवे। यानी जो लज्जा या शर्म को जीवन में अपनाता है वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसके लिए हमें लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। तो धन धान्य के प्रयोग में या लेन देन के व्यवहार में, विद्या या संग्रहेषु, ज्ञान को एकत्रित करने में, संग्रह करने में, आहारे व्यवहार, आहार में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्यागने वाला
सुखी होता है। तो बच्चों, ये था आपके 5वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब 6ठा श्लोक देख लेते हैं। क्षमा वशीकृति लोके। संसार में क्षमा क्या है? सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। हमें यदि किसी को वश में करना है तो हमें दूसरों को जो है वो क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते। क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता है, यानी क्षमा के द्वारा सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। शांति खड्गा करे यस किम करिष्यति दुर्जना। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। शांति खड्गा करे यस्य, जिसके हाथ में, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति क्या करेगा। यानी आगे सामने वाला व्यक्ति शांत है तो दूसरा जो दुष्ट व्यक्ति है वो क्या करेगा, उससे कोई भी ऐसा जो है पॉइंट नहीं मिलेगा जिससे कि वो सज्जन व्यक्ति के साथ जो है वो बुरा व्यवहार करे। तो क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में जो है, लोके माने संसार में, इस संसार में क्षमा जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। यानी आप दूसरे को क्षमा कर देते हैं तो वो व्यक्ति आपके लिए हर समय कार्य करने के लिए तैयार रहेगा। तो क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता है। शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उस मनुष्य का दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा। यानी उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर से बच्चों देख लीजिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधि से रत्नों का नाम दिया जाता है या रत्न कहा जाता है। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही हवा चलती है या हवा बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, सब कुछ सत्य में ही निहित है। फिर तीसरा श्लोक है बच्चों। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनय नये। दान में, तपस्या में, वीरता में और विज्ञान में, विनय माने विनम्रता में, नय माने नीति में, विस्मयो न कर्तव्या, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो अनेक रत्नों वाली है। यानी इन क्षेत्रों के अलावा भी जो हमारे देश में अन्य दूसरे विषयों में भी अनेक पारंगत जो है वो महापुरुष हुए हैं। मतलब अन्य दूसरे विषयों में भी, जैसे कोई खगोल शास्त्री है तो कोई अंतरिक्ष में जाकर किसी ने कोई खोज की है, तो इसलिए कहा गया है कि इन सब में विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमारी पृथ्वी जो है वो अनेक रत्नों वाली है। यहाँ पर समय समय पर अनेक महापुरुष हुए हैं और अनेक महापुरुष जो है होते रहते हैं। अनेक विषयों में पारंगत व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं और उन्होंने अपना नाम कमाया है। चौथा श्लोक है बच्चों। सद्भिरीव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगति। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए या रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगति, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए।
और सद्भि विवादम मैत्रीं च न असद्भि किंचिदारेत्। सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, न असद्भि किंचिदारेत् आचरेत्। असज्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। के बाद बच्चों अंतिम श्लोक है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गा करे यस्ति किम करिष्यति दुर्जना। क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में जो है वो क्षमा जो है सबसे बड़ा वशीकरण यंत्र है। सबसे बड़ा जो वशीकरण यंत्र है वो क्या है? क्षमा है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध किया जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति के गलती करने पर उसे एक बार क्षमा कर देते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो आपका कृतज्ञ हो जाता है, वो आपके लिए बार बार कार्य करने के लिए तैयार रहता है। शांति खड्गा करे यस्ति, जिसके हाथ में, यस्ति माने जिसके और करे माने हाथ में, शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुष्ट व्यक्ति जो है वो क्या करेगा? दुर्जन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा? यानी अगर सामने जो है वो क्षमा करने वाला मनुष्य है और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार, यानी जो शांत रहता है, किसी को कभी परेशान नहीं करता है, तो उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं करेगा। यानी दुष्ट व्यक्ति तो कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं दूसरे को परेशान करने का, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो शांत है तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो बच्चों ये था आपके पाठ का जो है हिंदी अनुवाद। अब इस पाठ पर आधारित मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। बच्चों प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। अधोलिखितान् श्लोकान् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। तो बच्चों कभी कभी तो मैं आप लोगों से जो है वो श्लोक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछती हूँ और वो अपठित होते हैं, लेकिन कभी कभी पुस्तक से भी पूछ लिए जाते हैं बच्चों। तो इस श्लोक को अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं और उसी पर आधारित ये प्रश्न हैं। बिना श्लोकों के भी आपसे प्रश्नों के उत्तर पूछे जा सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपको तैयार कर लेना चाहिए। पहला प्रश्न है, पृथिव्यामी त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? तो अगर इसका उत्तर लिखना होगा तो पृथिव्यामी त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोगों के द्वारा किन को रत्नों का नाम दिया जाता है या किसे रत्न कहा जाता है? तो मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। प्रश्न 3 है बच्चों, पृथिव्यामी कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? ऊपर था पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं और यहाँ पर है पृथिव्यामी कति रत्नानि, कितने रत्न हैं? तो त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथिव्यामी त्रीणि रत्नानि। फिर चौथा प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? तो आपने देखा था पृथ्वी सत्येन धार्यते, ये श्लोक में था। तो पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। कः सत्येन तपते, कौन जो है वो सत्य से तपता है, गर्म होता है? तो इसका उत्तर है बच्चों रवि, रवि माने सूर्य। रवि सत्येन तपते, सूर्य जो है वो सत्य से तपता है। वायु केन वहति, हवा जो है वो किसके द्वारा चलती है? तो वेद की वायु
सत्येन वाति च, तो वायु सत्येन वहति, सत्य से चलती है या बहती है। सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम, सब कुछ कहाँ निहित है, तो सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो ये बच्चों आपको प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए। अब इन प्रश्नों के उत्तर यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो याद करके आप इसका रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, अब पाठ का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र जो है वो किस प्रकार से आएगा वो मैं बताऊंगी और अन्य पाठों का पुनर्अभ्यास करवाऊंगी। यदि फिर भी बच्चों आपको किसी श्लोक को, किसी प्रश्न का उत्तर समझने में कोई परेशानी आती है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।